नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, सेकेंड ग्रेड 2022 का आज का जो जीके का पेपर होने वाला था ग्रुप सी का, उसे निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। 9 बजे से 11 बजे होने वाला जीके का प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो निरस्त कर दिया गया है। पेपर लीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर से पेपर लीक हुआ है। 40 जनों की गिरफ्तारी हुई है। तो एक बार फिर राजस्थान सरकार जो है वो पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। इसलिए नाकामयाब साबित हुई है कि हर एक पेपर लीक हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2018 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, प्रीलिम्स से लेकर मेंस, मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक की हर प्रोसेस में घोटाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2018 की जो आरएएस की भर्ती थी उसमें प्रीलिम्स में घोटाला हुआ, प्रीलिम्स में पेपर लीक हुआ, मेंस में घोटाला हुआ, इंटरव्यू में घोटाला हुआ, एलडीसी के एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, पटवारी के पेपर में पेपर लीक हुआ, ओएमआर घोटाला हुआ, वीडियो प्रीलिम्स में पेपर लीक हुआ, वीडियो मेंस में ओएमआर घोटाला कर करके बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी की गई। उसके बाद हाल ही में जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ, सीनियर का पेपर लीक हुआ, बेसिक का पेपर लीक हुआ। ओएमआर घोटाला बोर्ड के अंदर किया गया, लेकिन ये है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई कहीं से भी नहीं होने की उम्मीद है। और एसआई का पेपर अभी लीक हुआ। अभी वनपाल का जो पेपर हुआ है वो पहले रद्द हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ। और अभी जो रिज़ल्ट आया है, कहा जा रहा है कि उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। तो पिछले 4 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है, एक पद से लेकर के हज़ारों पदों तक की जो भर्तियां हुई है, सब में पेपर लीक हुआ है, सब में घोटाला हुआ है। और एक बार फिर ये जो सेकेंड ग्रेड का आज का जो पेपर है ये लीक हुआ है। और ये तब सामने आई बात जब कुछ जगह उदयपुर में जो अभ्यर्थी है वो पकड़े गए। कल का पेपर भी इसके आधार पर माना जा सकता है कि कल के पेपर भी लीक हुआ होगा और उससे पहले का पेपर भी लीक हुआ होगा, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं मिल रही कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी जिस तरीके का 4 साल का ट्रेंड रहा है, खास तौर पर अशोक गहलोत की सरकार में, हर एक पेपर लीक हुआ है, हर एक पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम में ना तो पेपर लीक होता है बल्कि सीधा सीधा ओएमआर घोटाला ही कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी जम करके घोटाला होता है। जिस तरीके से रीट के अंदर आरएएस 2018 की भर्ती के बारे में हुआ, रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। रीट महोत्सव बनाया गया था, रीटोत्सव बनाया गया था, लेकिन फिर भी उस पर भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब दोबारा हो रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस बार फिर से पेपर लीक नहीं होगा। ये तो जब तथ्य सामने आ जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि पेपर लीक हुआ है। बल्कि जो रीट 2021 का पेपर लीक हुआ था, कई जगह तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जनता के दबाव में आकर के फिर आखिर में उन्हें मानना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है। और अभी भी ये जो 40 लोग पकड़े गए हैं ये सारे छूट जाएंगे और सरकार कह सकती है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। लेकिन अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 4 वर्ष में जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई है, सब में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। जो योग्य अभ्यर्थी थे वो आज भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाए हैं पिछले 4 साल में। और जो अयोग्य अभ्यर्थी थे, जिनके पास पैसा था, जेक था, वो आज आरएएस अधिकारी से लेकर के एलडीसी और टीचर बने बैठे हैं राजस्थान की सरकार में। ये 4 साल में बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। तो इस धांधलेबाजी के खिलाफ हम सबको, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जितने भी बेरोजगार युवाओं के संगठन हैं जो सरकारों से समझौते करते घूमते हैं, उनको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और 2018 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, इंटरव्यू हो, सबको निरस्त करके वो भर्तियां दोबारा से करवाई जानी चाहिए एक साथ। ऐसी मांग होनी चाहिए, क्योंकि अयोग्य अभ्यर्थी जो है वो सरकारी नौकरियां खा रहे हैं, जो योग्य अभ्यर्थी है, जो बेरोजगार है, उनका हक मार रहे हैं। तो इसके खिलाफ ज़रूर आपको अब सड़कों पर आना होगा और युवाओं को खास तौर पर सड़कों पर आना होगा। और इस तरह के जो घोटालेबाजी हो रही है सरकारी भर्तियों में, इसके खिलाफ न केवल विपक्ष के जो नेता केवल ट्वीट करके काम चला लेते हैं, इससे काम नहीं बनेगा।
अब आपको सड़कों पर उतरना ही होगा। गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जितने भी ओमार घोटाले हुए हैं, सबकी जांच करवाई जानी चाहिए दोस्तों। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के नेताओं से और बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे मिल करके सड़कों पर उतरना होगा, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही पेपर लीक होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ती बढ़ती रहेगी, नकार दिया जाएगा। कोर्ट भी बिक चुके हैं दोस्तों, कोर्ट भी सरकार के निर्देशों पर आदेश देने लग गई है। तो कोर्ट से तो उम्मीद रखो ही मत कि कोर्ट से कोई न्याय मिलेगा। अब तो सड़क पे ही न्याय होगा, सड़क पे ही न्याय मिलने की उम्मीद है। अगर आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो कोई न्याय नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अब एक ही चीज़ को आपको धारण कर लेना चाहिए कि पिछले 10 साल से आप सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए आस में, और हर बार मेहनत करते हो और आपको लगता है कुछ नंबरों से रह गए, कुछ नंबरों से रह गए, तो आप हमेशा कुछ नंबरों से ही रहोगे। या जो अभ्यर्थी 20-20 मार्क्स से, 50-50 मार्क्स से रह जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है, उनको ऐसे लगता है उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है। जबकि जो घोटालेबाज है, जो फर्जी अभ्यर्थी है, उनकी तैयारी अच्छी है। वो पेपर लीक कर करके पूरे सेंटर के सेंटर जो होते हैं वो इस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पर होता है कि पूरे का पूरा सेंटर पर पूरी सेटिंग कर करके अयोग्य अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है। फिर अभ्यर्थियों को लगता है कि शायद उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जबकि जो कट ऑफ आजकल देखने को मिल रही है 70%, 75%, वो कट ऑफ 60% से भी नीचे रहनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे पेपर आते हैं, लेकिन पेपर का स्तर कुछ भी रहा हो, कट ऑफ हाई जा रही है और कहा जाता है कि कंपटीशन बढ़ गया है, बेरोजगार बढ़ गए हैं। ऐसे कर करके जो वो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो पैसे देने वाले हैं, पेपर लीक गैंग है, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इनकी जांच होनी चाहिए। 2018 से लेकर के 2022 तक जितनी भी सरकारी नौकरी लगे हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, उन सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, वरना कोई भी निष्पक्षता नहीं आएगी, कोई भी तथ्य सामने नहीं आएगी। हम हर बार मुद्दे उठाकर रह जाते हैं, इस फलानी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फलानी परीक्षा में ये ओमार घोटाला हुआ, फलानी परीक्षा में ये घोटाला हुआ, और कुछ गिरफ्तारियां होती है और फिर कुछ महीने बाद गिरफ्तारियां जो हुई हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, मंत्री इस्तीफे दे करके गायब हो जाते हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई धरातल पर होती नहीं है। तो अब इसके खिलाफ आपको सड़कों पे आना होगा, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और सड़कों पर सरकार पर दबाव बनाना होगा, विपक्ष के नेताओं को साथ लेना होगा। दोस्तों, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर आप लगातार लिखें और ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पर ज़रूर आएँ। धन्यवाद।